अब गीता के अध्याय 18 के श्लोक 57 में 60 में 18.57 को बिल्कुल बाबा की मुरली 14 जनवरी 2026 के सामने रखकर देखें। रेलेवेंसी, डेप्थ और लिमिटेशन सब साफ साफ रेफरेंस सहित अभी इसे समझते हैं। भाई बहनों, मैं संस्कृत भाषा को अच्छी तरह बोलना सीख रही हूँ। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर भी उच्चारण कर रही हूँ। गीता श्लोक 18.57 चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तम भव। सरल अर्थ, अपने मन से सारे कर्म मेरे ऊपर छोड़कर मुझे ही लक्ष्य बनाकर बुद्धियोग का सहारा लेकर सदैव मुझ में चित्त लगाए रहो। मुरली 14 जनवरी 2026 का केंद्रीय भाव। कदम कदम बाप की श्रीमत। एक बाप से ही सुनना, चलते फिरते याद, दूसरा कोई संकल्प न आए। ओज पद अवस्था, कर्म करते हुए भी कर्तापन का त्याग। जहां गीता श्लोक 18.57 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है। एक कदम कदम श्रीमत मयि सन्न्यस्य। मुरली में कहा गया है हर कदम बाप की राय। गीता में कहा गया है सारे कर्म परम निर्देशन को समर्पित। श्रीमत पर चलना, इंटरनल सरेंडर, कर्म छोड़ना नहीं। दो एक बाप से ही सुनो, मत परा। मुरली में कहा गया है दूसरा कोई मत नहीं। गीता में कहा गया है एक ही को लक्ष्य बनाना। दोनों सिंगल अथॉरिटी कॉन्शियसनेस सिखाते हैं। तीन चलते फिरते याद, मच्चित्तः सत्तम भव। मुरली में कहा गया है सारा दिन याद का अभ्यास। गीता में कहा गया है चित्त को सदा उसी में स्थिर रखना। यह वही याद की यात्रा है। चार आप मुए, मर गई दुनिया, बुद्धियोग मुपाश्रित्य। मुरली में कहा गया है देह अहंकार छोड़ो। गीता में कहा गया है बुद्धियोग अहंकार से ऊपर उठी बुद्धि। जहां गीता श्लोक 18.57 की सीमा है, मुरली की तुलना में एक माया की बॉक्सिंग। मुरली में कहा गया है माया पहलवान बन सामने आएगी। गीता श्लोक 18.57 में कहा गया है संघर्ष का एक्सप्लिसिट वर्णन नहीं। दो ड्रामा बटा कल्प बटा 84 जन्म। मुरली में कहा गया है पूरा कॉस्मोलॉजी प्लस ड्रामा लॉ। गीता श्लोक 18.57 में कहा गया है केवल साधना की इनर स्थिति। फाइनल ट्रूथ, साफ शब्दों में गीता श्लोक 18.57 में कहा गया है श्रीमत पर चलने की इनर डेफिनेशन। कर्म में रहते हुए सरेंडर प्लस याद। मुरली 14 जनवरी 2026 में कहा गया है उसी श्लोक का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस वार्निंग्स। अगर एक श्लोक पूछा जाए जो मुरली की कदम कदम श्रीमत प्लस चलते फिरते याद को सबसे साफ पकड़ता है, तो जो गीता श्लोक 18.57 में टॉप लेवल रेलेवेंट है। पर अगर ऊंच पद पूर्ण अवस्था चाहिए तो गीता श्लोक 18.57 हमें रास्ता दिखाता है। गीता श्लोक 6.30 तो हमें मंजिल बताता है। अच्छा भाई बहनों, ओम शांति। मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा।